पास आके भिगा दो। हाँ तो ठीक है ना बहू, आजा फिर लेट जा यहीं पे। आओ ना ससुर जी, आज आप मेरे ऊपर ही लेट जाओ। हाँ हाँ। बहुत घुसने का शौक है ना, घुसो घुसो ना। क्या कर रही हो तुम? जब मैं नहाने जाऊं तब बाथरूम में आ जाते हो पीछे पीछे, जब किचन में जाते हो जब आ जाते हो पीछे पीछे। अरे यहाँ तक कि आप तो मुझे कपड़े बदलते हुए भी देखते हो। तो क्या हो गया अगर देख भी लिया तो? अरे आप पागल हो क्या? आप रिश्ते नाते सब कुछ भूल जा रहे हो। माना कि आपके अंदर रोमांस कूट कूट के बढ़ा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर में आप बहू के साथ ही रोमांस निकालोगे। अरे बहू देख, अभी तो मेरा पूरा का पूरा सर उसमें घुसा रही थी, लेकिन मैंने सर उसमें डाला क्या? नहीं डाला, बाहर ही रखा ना। वही तो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ के पीछे आप दीवाने हो, उतावले हो, पागल हो, उसमें घुस क्यों नहीं जाते? क्यों घुसो? उसमें घुसने के लिए दूसरी चीज़ बनी हुई है, वो घुसाऊंगा। ओह, इसलिए आप मेरे आगे पीछे ऐसे घूमते रहते हो पागलों की तरह। और क्या? खुजली वाला कुत्ता। अरे खुजली वाला कुत्ता, मुझे खुजली थोड़ी है। ये देख, एकदम बढ़िया देख, है ना? अब तो मुझे नहाना पड़ेगा। क्यों? क्यों नहाना पड़ेगा? अभी कुछ किया थोड़ी। अच्छा ठीक है यार, सही कहा तुमने, नहाना पड़ेगा तुम्हें, साथ में फिर मेरा भी नहाना हो जाएगा ना। मैं तो यही सोच रही थी कि ये बात आप बोलोगे कब, क्योंकि आपको तो बहुत ताक झाक करने का शौक है ना। आप बाथरूम में भी तो वो कुंडी इसलिए तोड़ के रखी होगी ना आपने, जो मैंने कल ही बनवाई है, ताकि उसके छेद में से आप आर पार देख सको। हाँ, पर तू वही नहीं, उसके बाजू में ना मैंने एक छोटा सा छेद भी किया हुआ है ड्रिल से, उसमें से तो फूल और क्या पूरी नजर आ जाती हो तुम, तुम्हारे शरीर का एक एक अंग नजर आ जाता है। अरे ससुर जी, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी ही बहू को ऐसी गलत नजरों से देखते हो। तो क्या करूँ फिर, अब देखना पड़ता है मुझे। तुम कभी खुल के मेरे सामने आते भी तो नहीं हो ना। मतलब आप चाह रहे हो कि मैं रिश्ता भूल जाऊं, आपके सामने खुल के आ जाऊं? अरे क्या रखा हुआ है रिश्तों में यार, रिश्ते कुछ कहते हैं भला? रिश्तों से ही तो समाज चलता है, इनको क्या तार तार करोगे क्या? तार तार नहीं, फाड़ फाड़ कर दूंगा मैं इन रिश्तों को तो। वो तो मैं जानती हूँ कि आप उन सब चीज़ों में ना नंबर 1 हो। अब एक काम करो, अगर आपको मुझे वैसे देखना है ना जैसे आप रोज़ छुप छुप के देखते हो, तो मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, क्योंकि ना आपने बहुत छुप छुप के देख लिया, अब तो मैं खुद चल के आपके सामने आई हूँ। अच्छा चलो फिर, मैं ना तुम्हारा ये जो वस्त्र है ना, इस वस्त्र को अपने हाथों से उतारूंगा, और हाँ, तुम्हें ना शैम्पू से अपने हाथों से नहलाऊंगा। तो बोलो मत ना, आओ, मैं बाथरूम के अंदर जा रही हूँ और वहीं मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आप मुझे नहलाना, मैं आपको नहला दूंगी। हाय रे, आज तो सारा मैल ही छूट जाएगा फिर। छोड़ो ना, अब बातें बहुत हो गई, आओ मेरे पीछे पीछे। हाँ हाँ। जल्दी आओ ना, कितना टाइम लगा रहे हो? अरे सुनो तो सही, अभी फ़िलहाल बाथरूम का काम है ना, बाद में करते हैं, मतलब नहाने का। पहले क्यों ना नहाने लायक कुछ और काम कर दे। अभी तो बोला कि बाथरूम में चल के एक दूसरे को नहलाएंगे और रोमांस करेंगे, अब फिर रोक लिया। डिस्टर्बेंस पसंद नहीं मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि बाथरूम में नहाने से पहले अगर वो काम कर ले तो हम, फिर उसके बाद नहाने का बहाना भी हो जाएगा हमारे पास। क्या कहती हो? ओह, बात तो आप सही कह रहे हो। वो काम पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा आपकी इच्छा पूरी कर दूँ। आप रोज़ मुझे छुप छुप के देखते हो, आज अच्छे से देख लोगे नहाते टाइम। अरे तो बेडरूम में भी तो अच्छे से ही दिख जाओगी। वो तो नहाने का मतलब नहाने को तो बाद में भी नहा सकते हैं ना। क्यों ना नहाने लायक कुछ ऐसा कर जाए कि हाय रे, बढ़िया रगड़ रगड़ के फिर है ना शैम्पू लगाने का मज़ा ही आ जाएगा। समझ गई मैं आप क्या कहना चाहते हो। आप बहुत मचल रहे हो, आप चीज़ों को मसलना और रगड़ना चाहते हो, है ना? मसलना और रगड़ना ही नहीं, दबाना भी चाहता हूँ। समझ गई मैं, ये तो मैं कब से देखती आ रही हूँ।
अगर आप नहीं दबाओगे तो वो चीज़ें खराब नहीं हो जाएंगी। वही तो कहता हूँ कि जो चीज़ दबाने के लिए बनी है ना उसे दबाने दो। अच्छा, कुछ चीज़ें दिखाने के लिए बनती है, दबाने के लिए नहीं। पागल हो क्या तुम? जमाने को दिखाना है क्या? सबको दिखाना है, जिसको देखने का मन करे वो देख सकता है। अरे पागल मत बनो। जो चीज़ें जिसके लिए बनी होती है ना उस चीज़ों को उसी हाथों से मसलना। आप पोम पोम करना चाहते हो हॉर्न के साथ? हाँ। तो यहाँ क्या खड़े खड़े कर रहे हो? यहाँ पे वो काम नहीं हो सकता ना। अरे जब गाड़ी के हॉर्न बजेंगे तो गाड़ी चलने का भी तो मन करेगा ना, और फिर उसके लिए सीधी सपाट रोड होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। सपाट रोड तो है, और सपाट रोड के लिए है ना बेड बना हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी भी चलेगी और हॉर्न भी बहुत अच्छा बजेगा। पॉं पॉं। बस बस, एक बार कोई बात बोल दो, उसको दोबारा 50 बार मत बोला अरे करो। बोलना पड़ता है मेरी जाने मन, बोलना पड़ता है। थूका मत करो। ये जो थूकते हो ना आप, इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। देखो ससुर जी, मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी, या तो मैं इस घर में ही आना बंद कर दूंगी। अरे पागल हो क्या तुम? जो मेरे मुंह से अगर बाय चांस फवारे निकले ना उसमें पता है बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया नहीं, एनर्जी ऑफ पावर्स होता है, पावर्स ऑफ एनर्जी। वो सोचो अगर मेरे थूक में वो पावर्स ऑफ एनर्जी है तो मेरे उसमें कितनी वो एनर्जी होगी। और एक कसम से कहता हूँ रॉकेट की तरह उछल जाओगी भर्र से। और फिर ऊपर से गिरूंगी तो नीचे? अरे मैं पकड़ लूँगा। अच्छा, गिरने नहीं दोगे आप? कैसे गिरने दूंगा? तो फिर ये जो एक्साइटमेंट वाली बातें कर रहे हो, यहाँ खड़े खड़े अच्छा नहीं लग रहा। चलो ना, जहाँ पे उछल के कूद के उठ के बैठ के बातें हो सके वैसी जगह ले चलो। अरे ऐसी जगह क्या, मेरा बेडरूम किस लिए है। मेरे बेडरूम में चलो, और मेरे बेडरूम में ना बढ़िया मज़ा आ जाएगा तुम्हें, कसम से कहता हूँ मैं। तो मैं आपके साथ चल रही हूँ, उसके बाद पता चलेगा मज़ा आ रहा है या नहीं, क्योंकि बातों के शेर ना बहुत होते हैं। बातों के शेर नहीं बहू, ये वाकई के शेर है। और हाँ, शेर को तब तक ही जान पाओगी जब तक उसे यूज़ नहीं करोगी। अच्छा, आप बार बार मेरे होठों को क्यों हाथ लगाते हो? मन करता है कि मैं उसे काट लूँ। चलो ना, रूम में चलो, वहीं काटना। यहाँ खड़े खड़े काटोगे क्या? तो चल आजा, फिर चलते हैं मेरे बेडरूम में और लेते हैं मज़ा जीने का। अच्छा? लेकिन आज तुझे सुलाना चाहता हूँ। चल चल बहुरी, चल हाँ। चल चल जल्दी। आओ ना ससुर जी। वैसे भी आप बहुत दिनों से तरस रहे हो, तड़प रहे हो। कब तक ऐसे तरसते तड़पते रहोगे? आपको जो चीज़ चाहिए वो यही हासिल होगी आपको। आहा, अब पता है थोड़ी तसल्ली आने लगी है दिल में। क्यों? अरे बहू, एक बात बताओ, वहाँ से बाथरूम के दरवाजे से कब तक तुम्हें झाँक झाँक के देखता रहूँगा। आज वो दिन आ गया ना जो एकदम पास से और पूरा का पूरा दृश्यम देखूँगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आज ख्वाब पूरा हो गया है। अच्छा, दृश्य देखोगे? आपकी लैंग्वेज भी ना कभी कभी मेरे सर के ऊपर से चली जाती है। कौन से स्कूल में पढ़े हो आप? वो क्या है ना, मेरी दादी के पास जो अच्छा, समझ गई ना। बेचारी बहुत गरीब थी, पढ़ाने के पैसे नहीं होंगे, स्कूल ही नहीं गए कभी। कोई बात नहीं, मेरी दादी है ना घोड़े के अस्तंबल में काम करती थी अंग्रेजों की। अच्छा, उनको भी घोड़ा लेने का बहुत शौक था? हाँ, वो भी घोड़ा लेती थी। और हाँ, मेरे दादा है ना, मेरे दादा, उनका भी घोड़ा बहुत उछलता था। अरे उन्होंने तो वो जिस अस्तंबल में काम करते थे ना अंग्रेज के, उसकी जो अंग्रेजन मैडम थी ना, उसी को रोन डाला था। अच्छा, ये कैसे इशारे कर रहे हो आप? अरे मतलब ऐसे सपाचट कर दिया था। समझ गई। सपाचट। तभी आपका घोड़ा भी कुछ ज़्यादा ही उछाल मार रहा है। तभी तो बुढ़ापे में जवानी निखर के आ रही है। तभी बहू को बाथरूम की। अरे कब तक ऐसे तरसते रहोगे? छोड़ो ना। वो क्या है ना, आपका फ़ोन बज रहा है। नहीं, वो क्या है ना, मैं अपने दादा पर गया हूँ ना, इसलिए। समझ गई। आपका भी घोड़ा बहुत उछलता है। चलो ना, अब आओ ना। इतनी दूर बैठे रहोगे तो कैसे मैं खेलूंगी कूदूंगी? वो क्या है ना बहू,
मेरे मन में ना थोड़ी हिचकिचाहट सी हो रही है किस चीज़ की? तुम्हें छूने की। छुओ ना, किसने मना किया है? पहले इस डोरी को छुओ। मन तो कर रहा है कि इसे फाड़ दूं पूरा का पूरा। फाड़ दो ना, फाड़ोगे जब ही तो काम में आगे बढ़ोगे। और वैसे भी फाड़ देना, फिर नया ला देना। आपके पास तो बहुत पैसा है ना। हाँ हाँ, फिलहाल तुम एक काम कर लो ना बहुरी, अपने हाथों से ही इन सब कपड़ों को उतार के फेंक दो ना। उतारना ही तो चाहती हूँ मैं। अब मैं इन कपड़ों को पूरा उतारना चाहती हूँ, लेकिन नीचे से मैं ऊपर कर देती हूँ, ऊपर से आप नीचे कर दो। हाँ हाँ, आधा आधा हो जाएगा ना, फिर 50-50। आधा तुम करो और फिर 100% काम हो जाएगा हमारा। वैसे भी आपका बेटा टपक गया तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। उससे पहले ना हम दोनों एक दूसरे के अंदर जो बिजली कड़क रही है ना, इसको बरसात में बदल देते हैं। वाह, बादल यूं बरसता है, डर कुछ ऐसा लगता है। अरे कैसा भी डर नहीं लगता मुझे। अच्छा, हाँ, तू बड़ी निडर बनती जा रही रे बहुरी। हाँ, क्या करूँ ससुर जी, आप जैसों से डरने लगी तो फिर रो मतलब बारिश में भीगूंगी कैसे? चिंता मत कर, मेरे पास ऐसा शॉवर है कि जो मैं अगर ऊपर करके उछाल दूंगा ना, तो उसके हर एक बूंद में तुझे मोहब्बत की भीगी हुई मिठास आएगी। वही तो मैं बोल रही हूँ आपसे। वैसी बारिश में तो मैं बहुत बार भीग चुकी हूँ, और आपके बेटे की बारिश में भी। अब मैं आपके प्यार वाली बारिश में भीगना चाहती हूँ, और ऐसा भिगाना जैसा मैं अभी तक कभी भीग नहीं पाई हूँ। आओ ना, बरसात कर दो ना, बौछार कर दो मेरे ऊपर पानी की। ज़रूर बहू, तूने जो भी सोचा है ना, उस पर पूरा पूरा खरा उतर के दिखाऊंगा, और अपने प्यार की बारिश में ऐसे भिगो दूंगा तुझे कि आहा, सालों साल तक तू इस बारिश को याद रखेगी। तो इतनी दूरी से थोड़ी भिगाओगे, आओ ना, पास आके भिगा दो। हाँ तो ठीक है ना बहू, आजा फिर, लेट जा यहीं पे। आओ ना ससुर जी, आज आप मेरे ऊपर ही लेट जाओ। हाँ हाँ,